चाहत थी हमारी मंजिलों तक पहुंच जाने की, पर राहों में चुनौतियां हजारों मिले। एक हिम्मत ही हमारा सहारा था, जिसने हमें उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, कहते हैं कि आपको बस एक हिम्मत और एक दृढ़ संकल्प रखना है, और अगर आप अपने हिम्मत और जज्बे को कायम रखकर अगर अपने लक्ष्य के पाने के लिए सोचते हैं, तो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, तो इसी तरह आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, करेंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग देखेंगे 22 फरवरी 2024 के बहुत सारे करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो इसके लिए मैं शालोमेश को बुलाना चाहूंगा, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज 22 फरवरी का करंट अफेयर्स और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा बोल क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग हर एक लाइन को, हर एक शब्द को समझते चले जाएंगे, कौन कहां पर क्या है। सबसे पहले तो आएगा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। पहला आप ये याद रखोगे कि जी किशन रेड्डी जो है ये कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब किस मंत्री के पद पर हैं। तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्री। ठीक है, संस्कृति मंत्री कौन है, तो ये हो जाएगा जी किशन रेड्डी साहब। नेक्स्ट में आएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। इनके द्वारा तेलंगाना, ठीक है, अगर तेलंगाना का चर्चा करें तो इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है रेवंत रेड्डी। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, स्पेस बहुत कम है यहाँ पे, तमिल साई सौंदराजन। तमिल साई सौंदराजन, ठीक है, ये कौन है, यहाँ की गवर्नर है, महिला है। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किनके द्वारा, तो मोहन यादव जी के द्वारा तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। एक होता है आधारशिला और एक होता है आपका स्थापना। आधारशिला मतलब बनने का काम शुरू हो गया, और स्थापना जब बनकर शुरू हो गया तो उसका इनॉग्रेशन हो गया। तो तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में एक स्टेशन का आधारशिला रखा गया है। और देखिएगा इसके आगे में कि प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कोमुरावेली गांव में है। मेनली एक गांव में एक यहाँ पे रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया जाएगा, मतलब फिलहाल तो अभी क्या हुआ है, तो नींव रखा गया है। अगर बात करें रेलवे बोर्ड के बारे में, ठीक है, रेलवे बोर्ड के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करें तो रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, सीईओ, और पहली बार किसी महिला को सीईओ बनाया गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन आपका, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ये कौन है, तो रेलवे बोर्ड की सीईओ है। अगर बात करें रेल का, तो रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से ठाणे के बीच भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और अभी के टाइम में तो आप देखो मेट्रो चल रहा है, आपका अंडर वाटर चल रहा है, तो अभी के टाइम में तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा आईआईटी जम्मू, ठीक है, आईआईटी जम्मू ने तैयार किया एंटी ड्रोन साउंड सिस्टम। ध्यान से सुनना है, एंटी ड्रोन, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है, मतलब उल्टा। एंटी ड्रोन क्या बोल रहा है, साउंड सिस्टम। अब यहाँ पे आईआईटी जम्मू में क्यों इसको विकसित किया गया, तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो सीमा है ये किससे लगता है, तो ये लगता है आपका उसी पाकिस्तान से। और पाकिस्तान क्या करता है कि ड्रोन के माध्यम से, पाकिस्तान ड्रोन, कम से कम ड्रोन तो होगा उसके, हाँ, ड्रोन के माध्यम से क्या करता है कि कभी आपका गांजा वगैरह मतलब नशा का चीज हो गया, या फिर आपका हथियार भेजता है भारत में, और फिर आप कह सकते हो कि पत्थरबाजी करवाता है, पैसा देता है, तो ये सब चीजों में वो किस चीज का यूज करता है, ड्रोन का यूज करता है। और उसी ड्रोन को खत्म करने के लिए आईआईटी जम्मू ने एक आपका सामान बनाया है, एक आपका उपकरण बनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथावानी ने
डॉक्टर करण नाथावानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। मतलब इस एंटी ड्रोन सिस्टम, इससे क्या किया जाएगा कि ड्रोन को नस्ते नाबूद, मतलब उसको खत्म किया जाएगा। यह अपनी तरह का पहला है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख है। कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किस चीज का फुल फॉर्म हो गया? तो IIT का। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के द्वारा इस तरह का ड्रोन बनाया गया है। और इससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान से जो भी यहाँ पे गलत एक्टिविटी किया जाता था, किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से, उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूपी सरकार ने की कन्या सुमंगला योजना अनुदान में वृद्धि। सबसे पहले तो आइएगा कि अप्रैल 2019 से, ठीक है, कब से? तो ये हो जाएगा आपका अप्रैल 2019 से यूपी में एक आपका योजना चलाया जा रहा था जिसका नाम क्या था? कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या होता था कि महिलाओं को पहले कितनी राशि मिलती थी? 15,000 की राशि। सिंपल। अप्रैल 2019 से यूपी सरकार में एक आपका योजना चलाया जा रहा था जिसका नाम क्या था? कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या होता था कि जब अगर एक बच्ची का जन्म होता था, उस समय से ही बच्ची को कुछ ना कुछ पैसा मिलता था। कभी उसके जन्म के लिए मिला, फिर उसके टीके के लिए मिलता था, उसकी पढ़ाई के लिए मिलता था। इस टाइप से आपका इंस्टॉलमेंट में, एक बार में नहीं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया जाता था। पहले कितना दिया जाता था? 15,000। आज के टाइम में इसका इंस्टॉलमेंट, इसका राशि बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया गया आपको कितना? 25,000। तो इस चीज को याद रखिएगा कि 15,000 से बढ़ा करके 25,000 किया गया। ये जो कुल राशि है ये कितने किस्त में दी जाएगी? तो 6 किस्त में दी जाएगी। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? तो योगी बाबा के द्वारा, जो अपना दूसरा कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो यूपी में है। यूपी में रिसेंटली क्या किया गया? तो राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर? तो आपका अयोध्या में। और कितने डेट को? तो 22 जनवरी 2024 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखिएगा, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो आपके भारतीय टीम के कप्तान है, रोहित शर्मा ने तोड़ा MS धोनी के छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कैप्टन कौन? तो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, इनका क्या किया है? तो इनको पीछे छोड़ दिए। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से, हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा क्या चीज की है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यह नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। इस मैच में रोहित ने अपना 11वां टेस्ट शतक भी जड़ा। ठीक है, वो अपना 11वां टेस्ट, मतलब आपका 11वां शतक लगा चुके हैं रोहित ने अपनी पारी के दौरान। जैसे ही करियर का 212वां जड़ा, वैसे ही बस सर्वाधिक छक्का लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। तो इस चीज को याद रखिएगा, हिटमैन रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अनुराग ठाकुर ने BES के 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब देखिएगा यहाँ पे BES क्या बोल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट इंजीनियर रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे अनुराग ठाकुर, सबसे पहले अनुराग ठाकुर हैं कौन? तो हम लोग कल भी इनके बारे में चर्चा किए थे। कौन से मंत्री हैं? तो ये हो जाएंगे खेल मंत्री। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो हैं ये आपके खेल मंत्री हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। BES क्या हो जाएगा ये? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रॉडकास्ट, देखिएगा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया आपका BES का फुल फॉर्म। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इनको खेल मंत्रालय भी मिला हुआ है, ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर से सिक्किम में लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और कौन सा कार्यक्रम शुरू हो रहा है? तो इसका नाम है इंस्पायर्स।
ठीक है। इंस्पायर्स कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो सिक्किम में शुरू हुआ। किसके मदद से शुरू हुआ? तो वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो सिक्किम के सीएम कौन है? तो ये है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अगर बात करें गवर्नर के बारे में तो गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कौन है? तो सिक्किम के गवर्नर। चलिए देखते हैं यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में सिक्किम इंस्पायर्ड लॉन्च किया, जो राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में, जबकि काम स्टार्ट हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये अजय बंगा अध्यक्ष, ये हो जाएंगे आपके अजय बंगा। अजय बंगा, और ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा। जबकि इसके सीईओ के बारे में बात करें, सीईओ, तो ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी अंशुला कांत। अंशुला कांत, इस चीज को याद रखिएगा। और कौन सा योजना यहाँ पे कार्यान्वयन में चल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका इंस्पायर्स योजना। ठीक है, सिक्किम सरकार के द्वारा किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? वो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राज्य सरकार ने, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने, कौन से राज्य सरकार? तो असम राज्य सरकार। असम राज्य सरकार ने वीर लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया। देखिए अब ये है कौन? ये पर्सन जो है, क्या नाम है इनका? तो वीर लाचित बोरफुकन। देखिएगा यहाँ पे वीर लाचित बोरफुकन नाम का जो व्यक्ति है, ये है कौन? तो हम लोग जानते हैं कि असम में कहीं कभी अशोम साम्राज्य हुआ करता था, अहोम साम्राज्य। ठीक है, ये अहोम साम्राज्य के सेनापति रहे थे, अहोम साम्राज्य के सेनापति रहे थे। और इनका भी क्या किया जा रहा है कि 125 फीट का ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कब किया जाएगा? मार्च में किया जाएगा। और इसके लिए किसको आमंत्रित किया गया है असम सरकार के द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी इस साल मार्च के पहले सप्ताह में जोरहाट, हाँ आपसे शहर पूछ सकता है कि असम के किस शहर में हो रहा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा शहर? जोरहाट। ठीक है, जोरहाट। जोरहाट के होलोंगा पाड़ के इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जोरहाट में क्या होगा? तो वीर लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे मोदी जी जोरहाट की अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक शिवसागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का आधारशिला रखेंगे, नींव रखेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। शिवसागर मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखेंगे, एक मूर्ति का भी क्या करेंगे? तो उद्घाटन करेंगे, उसका नींव रखेंगे, मतलब इसका आधारशिला रखा जाएगा। और इस मूर्ति का स्थापना किसके द्वारा होगा? तो ये मोदी जी के द्वारा होगा। ये आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पूर्वोत्तर का योगी। कौन है ये? तो ये है हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, ये असम के सीएम है। असम के गवर्नर के बारे में बात करें कौन है? तो ये हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। असम का राजधानी हो जाएगा दिसपुर। असम के डिगबोई में ही भारत में पहली बार पेट्रोल का भंडार मिला था। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। वहाँ एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। और वहाँ आपका एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? तो ये आपका कामाख्या मंदिर। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिएगा 8 नंबर में काठमांडू कहाँ पड़ता है? तो काठमांडू आपका पड़ता है नेपाल में। देखिएगा यहाँ पे काठमांडू के बारे में क्या बोल रहा है कि काठमांडू 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। क्या सुनिए, एक बार फिर से सुनिएगा। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये चीज हो रहा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इस चीज को आप याद रखिएगा। वैसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे याद रखने लायक। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका नेपाल है, ठीक है, नेपाल और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होता है। और कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य किरण। ठीक है,
सूर्य किरण, सूर्य किरण जो आपका एक्सरसाइज है ये किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि नेपाल जो है ये आपका लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक लोग समझते हैं ना, जिसका सीमा समुद्र से नहीं लगता है उसी को हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। और जो आपका नेपाल है ये एक प्रकार का लैंड लॉक कंट्री है भारत के साथ। इसका एक एक्सरसाइज होता है जो हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपका सूर्य किरण। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्मेट देखें, पहले वन लाइनर देख लेते हैं और फिर आपका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। चलिए आते हैं आगे, देखिएगा वही क्वेश्चन आपका है सेम जो भी हम लोग सब्जेक्टिव में देखे थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाला भारतीय कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। और किसका रिकॉर्ड तोड़ करके? महेंद्र सिंह धोनी का। नेक्स्ट में आते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर। इधर हम लोग डेली अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इनके बारे में पढ़े थे कि शतरंज ओलंपियाड में जो अपना मसाल है वो किसको सौंपे थे? तो आपका हंगरी के PM को सौंपा गया था, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, PM मोदी किस राज्य में वीर लाचित बड़फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये हो जाएगा असम। असम का कौन सा शहर? जोरहट हो जाएगा। और ये हैं कौन? तो ये अहोम साम्राज्य के सेनापति रहे थे जो बहुत चर्चित आदमी थे। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर्ड पहल की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट में 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका काठमांडू। नेक्स्ट में आते हैं, लगातार कितने वर्षों तक CGI को 2024 तक भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका वहां पे CJI कर लीजिएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस यहाँ पे हो जाएगा 4। अनचाही व्यावसायिक कॉलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो ये हो जाएगा आपका रोहित कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना में। किसके द्वारा? तो हम लोग वहां पे देखे थे जी किशन रेड्डी और मोहन यादव जी के द्वारा। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT के द्वारा किया गया? IIT जम्मू। और किसके लिए करना पड़ा? तो पाकिस्तान के एक्टिविटी को रोकने के लिए। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चल रहा था इसके तहत क्या किया गया? तो जो लड़कियों को बच्चियों को 15,000 का जो आपका दिया जाता था उसमें किस्त के रूप में, उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया? तो ये हो गया आपका 25,000। चलिए हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना में रखी गई। किसके द्वारा रखा गया? तो यहाँ पे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी थे और मध्य प्रदेश के CM थे कौन? मोहन यादव, जो रिसेंटली बने हैं, और इन्हीं के द्वारा आधारशिला रखा गया है, नींव रखा गया है। क्वेश्चन 2 में आते हैं, साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी मतलब ड्रोन को खत्म करने वाला, का विकास किस IIT के द्वारा किया गया? IIT जम्मू के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान से अनचाही सामान भारत में भेजा जाता था और उसी चीज को रोकने के लिए यह काम किया गया। ठीक है, आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना से कितना किया गया? 15,000 से 25,000 किया गया। और ये राशि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किया गया। 25,000 आपको एक बार में नहीं मिलेगा, ये 6 किस्त में अलग अलग राशि में मिलेगा। चलिए आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन हो गए? तो MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर कौन पहुंच गए? तो हिटमैन के नाम से जाने जाने वाले रोहित शर्मा। नेक्स्ट में आते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर। और कल वाले सेशन में भी इनका नाम आया था जो मसाल रेलवे से रिलेटेड थे। PM मोदी किस राज्य में वीर लाचित बड़फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा इनकी मूर्ति का अनावरण। एक शिव सागर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन में आधारशिला रखा जाएगा और ये काम होगा कब? तो मार्च के पहले सप्ताह में। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में,
सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से अपने राज्य में एक योजना का शुरुआत किया है? नाम क्या है उसका? सिक्किम इंस्पायर। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वही वर्ल्ड बैंक जो जिससे 10.5 कर्ज लेकर के अपना काम करते हैं। देखिए, आप दो बैंक के बारे में याद रखिएगा, एक वर्ल्ड बैंक होता है, एक आईएमएफ होता है। वर्ल्ड बैंक डेवलप कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को आपका लोन देता है, जबकि आईएमएफ उसको देता है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल में चल रही है, जैसे पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, ये सब हुआ, आपका अफगानिस्तान हुआ। तो ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था, 1945 से काम शुरू हुआ। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिएगा, 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस चीज का आयोजन हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन पहले तो हम लोग सब्जेक्टिव देखे, फिर वन लाइनर देखे, फिर ऑब्जेक्टिव देखे। अगर आप इसको बस ध्यान से सुन भी लेते हो तो आपको याद हो जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।